नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, ये सुबह सुबह खेती करने का टाइम है, तो मैंने सोचा कि रेकी के बारे में बात करेंगे खेती करते हुए। तो आज हम बात करेंगे रेकी का पुनर्आविष्कार कैसे हुआ। तो रेकी को पुनर्आविष्कृत किया डॉक्टर मिकाओ उसुई ने, जिनका जन्म 1800 शताब्दी के मध्य में जापान में हुआ। वह बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे जापान के क्योटो शहर में एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर रहकर बच्चों को बाइबल पढ़ाया करते थे। एक दिन कक्षा में बाइबल में ईसा मसीह द्वारा हाथों के स्पर्श द्वारा हजारों रोगियों को ठीक करने का पाठ चल रहा था। तभी कुछ छात्रों ने सवाल किया कि सर, क्या आप बाइबल को सत्य एवं ईश्वर की आज्ञा मानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। तो विद्यार्थियों ने पूछा, सर, बाइबल में लिखा है कि इस विद्या का जो अभ्यास है कोई भी मानव कर सकता है और मुझसे भी अच्छा उपचारक बन सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं इस विद्या को सीख सकते? कहाँ है ये विद्या? कौन सिखाता है? इस सवाल ने डॉक्टर मिकाओ उसुई को निशब्द कर दिया। वह उस समय अपने विद्यार्थियों को कोई जवाब नहीं दे पाए, पर इस प्रश्न ने उन्हें विचलित कर दिया था। कुछ समय बाद डॉक्टर उसुई एक अनजानी खोज में एक अज्ञात यात्रा पर निकल गए। इस स्पर्श चिकित्सा को खोजना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। कई सालों तक कई पश्चिमी देशों में वो इस खोज में रहे। बाइबल, अन्य ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले और ये जानकारी वहाँ से उन्होंने निकाली कि बुद्ध इस विद्या का प्रयोग करते थे, परंतु लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा जो है उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और सिर्फ इस विद्या को खोजने के लिए वह चाइना गए, कई मठों में वहाँ रहे। उस टाइम कोई ट्रांसलेशन का वो नहीं था, तो उन्होंने चीनी भाषा सीखी और वहाँ कई ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन वहाँ भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर में वह भगवान बुद्ध के जन्मस्थल उत्तर भारत और तिब्बत आए, जहाँ काफ़ी हद तक उनकी यात्रा सफल हुई। यहाँ के भी अधिकतर ग्रंथ संस्कृत में थे, जिसके कारण उन्हें संस्कृत भाषा भी सीखनी पड़ी। वापस अपने क्योटो शहर जाकर डॉक्टर उसुई ने वहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक कुरियामा नामक एक पहाड़ी थी, वो वहाँ गए तथा वहाँ एक झील के किनारे एक चट्टान पर तपस्या करने बैठ गए। वे रोज़ सुबह एक पत्थर नीचे लुढ़का देते, जिससे उन्हें दिनों का आभास हो जाता कि कितने दिन बीत चुके हैं। लेकिन कई दिन बीतने पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। डॉक्टर उसुई भूख से क्षीण हो चुके थे। उनके शरीर में जरा भी ऊर्जा नहीं बची थी। उन्हें अपनी मृत्यु निकट प्रतीत होने लगी। उसी रात डॉक्टर उसुई को नींद नहीं आ रही थी। भूख और थकान के कारण शरीर हिलने की अवस्था में भी नहीं था। सो न पाने की वजह से बेचैनी से उठकर वे अपने आसन पर बैठ गए तथा अंतर्ध्यान हो गए। अचानक उन्होंने महसूस किया
कि एक सफ़ेद रंग की चमकदार रोशनी एक लेज़र की तरह उनकी ओर बढ़ रही है। वह घबराकर भागना चाहते थे पर उठ नहीं पा रहे थे। वह सोचने लगे कि अब मृत्यु निश्चित है। अब तक वह रोशनी उनके समीप पहुंच चुकी थी और देखते देखते उन्होंने अपने आप को उस चमकदार सफ़ेद रोशनी में ढका हुआ महसूस किया। अब वह सफ़ेद ऊर्जा पूरे शरीर में तैर रही थी और तैरते तैरते ये ऊर्जा इंद्रधनुष के 7 रंगों में बदल गई। उन्हें ध्यान आया कि इन रंगों के बारे में वह जानते हैं और यह जानकारी उन्हें संस्कृत पाली के कमल सूत्र से मिली थी। उन्होंने महसूस किया कि ये रंग उनके सूक्ष्म शरीर के 7 विभिन्न चक्रों अर्थात शक्ति केंद्रों के हैं तथा प्रत्येक रंग अपनी सही जगह पर स्थापित हो चुका है। अब ये ध्यान से जागे तो दिन निकल चुका था। डॉक्टर उसूई स्फूर्ति के साथ वहाँ से खड़े हुए और तेज़ी से वहाँ से उतरने लगे। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। कहीं कोई थकान नहीं थी, सारी भूख मिट चुकी थी। यह एक अनोखा अनुभव था। जिस ऊर्जा की खोज में वह इतने सालों से भटक रहे थे, आज वह उसे महसूस कर पा रहे थे। उनकी तपस्या पूरी हो चुकी थी, किंतु अभी भी वह इस ऊर्जा के कार्य से अनभिज्ञ थे। पर उन्हें समझने में भी देर नहीं लगी। पहाड़ से नीचे उतरते समय उनका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसमें से खून बहने लगा। अचानक ही उनके दोनों हाथ अंगूठे की तरफ बढ़े और अंगूठे को कवर कर लिया और कुछ ही क्षणों में खून का बहाव बंद हो गया और वहाँ कोई दर्द नहीं था। स्पर्श चिकित्सा का भेद अब उन्हें साफ साफ समझ आ रहा था। नीचे आकर वो एक भोजनालय पर रुके। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। ढाबे के मालिक ने उनकी हालत देखकर उनको कुछ तरल खाने की सलाह दी, किंतु वह जानते थे कि जिस ऊर्जा का प्रवाह उनके शरीर में हो रहा है वह पूरा खाना खाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद जब वह मठ में लौटे तो उन्होंने पाया कि महंत राबोट जोड़ों के दर्द से पीड़ित पलंग पे पड़े हैं। उन्होंने राबोट को सारी घटना की जानकारी दी। सब सुनकर वह बहुत खुश हुए और उन्होंने डॉक्टर उसूई से कहा कि वह अपनी इस विद्या का सर्वप्रथम इलाज है वो सर्वप्रथम उनका करें। डॉक्टर उसूई ने ऐसे ही किया। देखते ही देखते महंत रोबोट एक पूरे महीने में पूर्ण रूप से